Hello and welcome back to Lavneesh Sir Ki Class channel. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic parallelogram and its प्रॉपर्टीज इन दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम पैरेललोग्राम और उससे जुड़ी प्रॉपर्टीज को जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. डियर स्टूडेंट्स, बाय ऑब्जर्विंग द गिवन फिगर पैरेललोग्राम, वी फाइंड दैट इट्स ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल. प्यारे बच्चों, जब हम इस पैरेललोग्राम की फिगर को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर बनी हुई है ना, आप ये इसमें फाइंड करेंगे कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं मैं आपको बताऊं. जैसे कि ये ए बी और डी सी, ये इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं. ये और जो इसके ऑपोजिट एंगल हैं ये वाले, ये इक्वल होते हैं. ठीक है. अब व्हाट एल्स रिलेशन डू यू सी इन दिस? क्या आप इसमें कोई और रिलेशन भी देखते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी. चलिए अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. टू फाइंड सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. अब हमें यह पता करना है कि पैरेललोग्राम का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, जैसे एंगल ए एंड एंगल बी, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनका सम हमें कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. टेक अ पीस ऑफ पेपर ऑफ द गिवन शेप ऑफ सूटेबल साइज. अब आपको क्या करना है, इसी शेप को एक सूटेबल साइज में बनाने के लिए एक पेपर पर इसको कट करना है, ऐसी ही फिगर को. नेम द फिगर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. बिल्कुल ऐसे ही जो हमने नेम कर रखा है ABCD, आपको ऐसे ही करना है. कट एंगल A एंड एंगल B यूजिंग अ सीजर एंड जॉइन दीज एंगल्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर शोन बिलो द पैरेललोग्राम. अब आपको एंगल ए और एंगल बी को कट करना है, ध्यान से कट करना है, और ये जो नीचे इसके फिगर दे रखी है इस तरह से इसको अरेंज करना है. जब आप इसको अरेंज करेंगे ना, वी फाइंड दैट एंगल ऑफ 180 डिग्री इज फॉर्म्ड. यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा. सो एंगल ए एंड एंगल बी, इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री, इन दोनों का आपस का सम. ठीक है. तो इसलिए जो AD है, यहां पर जो AD इसकी साइड है, AD एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू ईच अदर. ये दोनों इक्वल भी होंगे. और अगर वी कैन ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ पेयर ऑफ अदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर हम देखें कि इसका एंगल D और एंगल C, अगर इनको हम प्लस करके देखेंगे बिल्कुल सेम इसी मेथड से, तो ये भी 180 डिग्री आएगा. और इससे हमें क्या मिलेगा कि CD is parallel to AB and equal to AB. ठीक है. तो AB और CD इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और AD BC पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आई. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, द ऑपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो इसके ऑपोजिट एंगल हैं वो इक्वल हैं. ठीक है. तो अब देखो, उसके लिए भी एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे वो इक्वल होते हैं. लेट्स सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. देन AB पैरेलल टू DC. जो AB साइड है, ये वाली साइड, वो DC के पैरेलल है. मैं आपको साथ साथ फिगर में भी दिखा रहा हूं इस चीज को. एंड AD पैरेलल टू BC. जो AD वाली साइड है, ये साइड है AD इज पैरेलल टू BC. ठीक. अब कंसिडर आगे है कि जॉइन A टू C गेट डायगोनल AC. अब अगर हम A और C को जॉइन कर देते हैं तो हमें इसका एक डायगोनल मिल जाता है AC. ओके. नाउ कंसिडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है ना, ADC. वी गेट टू ट्राइंगल. अब हमें दो ट्राइंगल मिल गए. कौन कौन से मिल गए देखिए. एक तो ट्राइंगल AB एंड C, और एक मिला हमें AC एंड D. दो ट्राइंगल हैं. अगर आप ध्यान से देखें, एंगल
BAC। देखो एंगल फाइंड करने का तरीका बताऊं, कहां पर एंगल बनेगा, जो बीच का लेटर होता है ना उस पर एंगल बनता है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। तो जो BAC है, देखो आप BAC मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, यहां पर एंगल बन रहा है, ठीक है। BAC एक एंगल है, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो रही है, आप समझने के लिए है केवल। ये एंगल ACD के इक्वल है, तो एंगल AC एंगल यहां पे बन रहा है, ये इसके इक्वल है। तो दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ईच अदर। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी दोनों के दोनों बराबर होंगे, और इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से एंगल ACB और एंगल CAD भी इक्वल होंगे। कौन कौन से बोला अभी मैं हमने आपको? ACB ये वाला एंगल जो कि एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ। तो ये और ये एंगल, क्योंकि दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए AC इसमें कॉमन आ गया, जो AC साइड है वो दोनों कॉमन है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ADC। तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC। तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि जो साइड है AB वो DC के इक्वल होगी, और AD जो साइड है वो BC के इक्वल होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए अब आप याद रखना कि इसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और इसके एंगल भी जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं एक दूसरे पर, और दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर देते हैं, यानी बांट देते हैं, ठीक है। तो अब जरा जल्दी से देखते हैं यहाँ पर, ABCD is a parallelogram, then AB parallel to DC and AD parallel to BC। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, AB parallel to DC और BC parallel to AD, और यहाँ पर दो इसके डायगोनल्स भी हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक है डायगोनल AC और एक है BD। ओके, अब हमें ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे? कंसिडर ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। अब हम दो ट्राइंगल देख रहे हैं, AO और D देख रहे हैं, और BOC, ये दो ट्राइंगल हैं हमारे पास। ओके, अब AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये हमें पता है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से हमें समझ में आया, ये दोनों तो साइड्स इक्वल हो गई। तो एंगल OAD इज इक्वल टू OCB। समझ रहे हैं? ये दोनों एंगल क्या हैं? OCB, सॉरी इधर नहीं बनेगा, ये इधर बनेगा OCB, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल हैं, ऊपर से हमने समझा है। फिर ODA इज इक्वल टू OBC, ODA और OBC, ये वाले एंगल, ये दोनों भी सेम होंगे, ये ऊपर वाली अभी प्रॉपर्टी से हमने समझा है। तो इसलिए OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB। यानी अगर ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, क्योंकि हमने बोला कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और इस प्रॉपर्टी का हम थर्ड क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, याद रखिएगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 20 सेंटीमीटर and its perimeter is 70 सेंटीमीटर। फाइंड अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको हमें कैसे करना है, यानी एक साइड तो 20 सेंटीमीटर है पैरेललोग्राम की, और पेरीमीटर उसका 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड्स को हमें फाइंड करना है। सिंपल, लेट्स सी कैसे करना है। पहले आप एक पैरेललोग्राम की फिगर बनाएंगे और इस तरह से ABCD उसका नाम रख देंगे। अब वी नो दैट, हमें पता है कि एक साइड उसकी 20 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और फाइंड क्या करना है, एक और जो चीज़ दे रखी है वो दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है? वो दे रखा है 70 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, अगर आप देखिए
अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो हमारा CD भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि ऑपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम, आपको लिखना है यहाँ पर पैरेललोग्राम ऑपोजिट sides are parallel and equal। ये अभी अभी हमें प्रॉपर्टी पता चली गई है, तो ठीक है। देन यहाँ पे लिखना है देन AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, तो इसलिए वो आ गया। और क्या पता चला कि AD इज इक्वल टू BC। तो अगर हम AD को सपोज करें दिस इज x, तो ये भी x होगा या नहीं होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सारी साइड्स को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू क्या है x, CD की क्या है 20 सेंटीमीटर और DA की क्या है x, और ये सब मिला के कितना बन रहा है 70 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है हमें, ठीक है। तो अब 20 और 20 को ज्वाइन किया, ऐड किया 40 सेंटीमीटर प्लस x और x 2x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब राइट हैंड साइड और वो वाला करना है अब हमें, तो 2x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर, कितना बचा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ साइड में, तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो आ गई सारी, ये भी हो गई 15 सेंटीमीटर और ये भी हो गई 15 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 80 डिग्री, फाइंड द रेस्ट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द सेम। बहुत ईजी है, जैसे पहले किया वैसे ही करना है। तो फिर दोबारा एक ऐसी फिगर हमने बना ली है, इसका नाम फिर वही रख दो ABCD, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इसका एक एंगल 80 डिग्री है, तो फाइंड अनदर 3। लेट सपोज A इज 80 डिग्री, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, और हमने ये प्रॉपर्टी अभी अभी सीखी है कि इन पैरेललोग्राम, आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये आप ऐसे लिख दोगे। तो देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, मैंने सही बोला ना, ऑपोजिट एंगल है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ओके। तो अगर A 80 डिग्री है तो C भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर B को हम x मान लेते हैं, जैसे हम इसको मान लेते हैं दिस इज x डिग्री, दिस इज ऑल्सो x डिग्री, और ये 80 डिग्री होगा, ठीक, ये हो गया x डिग्री। अब हमें पता है कि जो इसका सम होता है 4 एंगल्स का, आप लिखोगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम इज कितना 360 डिग्री। तो आप कैसे करोगे अब इसको, एंगल A प्लस एंगल B एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो गया कितना 80 डिग्री, प्लस B को हमने x डिग्री माना, C को 80 डिग्री हो गया और D को भी सेम x डिग्री ही होगा, और इज इक्वल टू 360 डिग्री। 80 और 80 160 डिग्री, ठीक है, प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। अब 2x को इधर ही रखना है और 360 को
360 डिग्री में से 160 डिग्री को माइनस करना, क्योंकि सामने जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 200 डिग्री, और x क्या आ जाएगा 200/2 दैट इज 100 डिग्री। तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा और ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि पूरा आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल C 80 डिग्री और एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम and OA is equal to 5 cm, OB is equal to 6 cm, then find the length of the diagonals of AD and BC। यहाँ थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर AD नहीं होना चाहिए, AC होना चाहिए, और BC नहीं होना चाहिए, BD होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल्स हमारे यही बन रहे हैं AC एंड BD। ठीक है, अब इसको हम बहुत आसानी से फाइंड करेंगे और उसमें थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि वो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। तो सबसे पहले आप इसकी एक फिगर बना लो, बिल्कुल जो अब हमें गिवन है हम वो लिख देते हैं। हम पहले लिख देते हैं गिवन क्या क्या है हमें ये दे रखा है, बीच में ये O है कि OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OA ये वाला हो गया और OB ये वाला हो गया। ठीक, अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से अगर जो OA है, ठीक है, वो बाइसेक्ट कर रहा है ना, और तो जो OA है वो OC के इक्वल होगा बिल्कुल। जितना OA है उतना OC, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो OB होगा वो क्या होगा, OD के बराबर होगा, ये वाले के बराबर होगा। तो ये अगर 5 सेंटीमीटर हो गए दोनों और ये 6 सेंटीमीटर हो गए दोनों। ठीक है, तो सिंपल AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, OA प्लस OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और BD की लेंथ कितनी आ जाएगी, OB प्लस OD, वो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ये तो बहुत ही आसान था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।